नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों, अभी तक आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता चल ही गया होगा कि मोबीक्विक एप्लीकेशन से करीब इसके 3.5 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ यूजर्स के डाटा लीक हो गया है। और इसमें जो डाटा लीक हुआ है उसमें उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर बैंकिंग डिटेल्स तक शामिल है, जैसे कि उनके बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि। अगर आपने मोबीक्विक एप्लीकेशन पे अपना कोई कार्ड ऐड करके रखा है तो वो कार्ड का डिटेल्स भी वहाँ पे शो कर रहा है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड। इसके अतिरिक्त KYC डाटा भी वहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि इसके यूजर्स का फोटोज भी डार्क वेबसाइट पे दिख रहा है। तो डार्क वेबसाइट के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। तो डार्क वेब ऐसी वेबसाइट है जहां पे इलीगल एक्टिविटीज की जाती है। मतलब कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती है वो डार्क वेब के थ्रू ही होती है, जहां पे हैकर्स हैक करते हैं यूजर्स के डाटा को और वहीं पे सेल के लिए रखते हैं। तो वहीं से वो सेल भी डायरेक्ट हो जाती है बिटकॉइन के थ्रू, तो किसी को पता भी नहीं चल पाता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये जो डाटा लीक हुआ है वो अभी तक के हिस्ट्री में सबसे बड़ा डाटा लीक हुआ है। यानी कि अभी तक अगर इतिहास देखा जाए डाटा लीक का, हैकर्स के द्वारा जो हैक किए गए हैं किसी भी एप्लीकेशन वेबसाइट का, तो अभी तक का सबसे बड़ा डाटा लीक यानी कि हैक किया गया है। और अगर बात की जाए मोबीक्विक के यूजर्स की तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। और मैं भी मोबीक्विक एप्लीकेशन यूज कर रहा था, हालांकि मैंने उसमें कोई भी अपना कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह सेव करके नहीं रखा था। जो लोग भी ऐसा काम करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, चाहे पेटीएम हो, मोबीक्विक हो या फिर इसके अलावा अदर भी जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है पेमेंट के लिए या फिर वॉलेट के लिए, वहाँ पे आप लोग इस साथ ही काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी वो अपना कार्ड सेव करके रखते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड। तो आप लोग को बिल्कुल भी इन सब एप्लीकेशन पे अपना कार्ड सेव करके नहीं रखना है। आपको 2 मिनट का टाइम निकालना है। आप जब भी पेमेंट करने के लिए जाएं तो आप लोग अपने कार्ड डिटेल फिलअप करिए, उसके बाद फिर आप पेमेंट कीजिए। लोग सोचते हैं 2 मिनट का टाइम बचाने के लिए लोग सोचते हैं कि हम अपना कार्ड सेव करके रख दें, इसके बाद डायरेक्टली पेमेंट कर दें, लेकिन ऐसे ही लोगों के साथ धोखा हमेशा हो जाता है। तो और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हुई है और इसके साथ ही जो आपका KYC डिटेल्स लीक हुआ है उससे हालांकि उतना ज़्यादा खतरा इनडायरेक्टली, हालांकि खतरा तो होता ही है, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो या फिर KYC डिटेल्स आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड लीक हो, तो खतरा तो है ही। लेकिन जितना खतरा आपके कार्ड से, चाहे यानी कि बैंक अकाउंट से, क्योंकि तुरंत के तुरंत आपका बैंक अकाउंट खाली जाता है। वहीं से जब डार्क वेब पे इतने सारे आपका बैंक अकाउंट डिटेल, इसके साथ ही कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे दिखने लगती है यूजर्स की, तो वहीं जो आप लोग को फर्जी कॉल आते हैं, SMS आते हैं कि ये स्कीम चल रही है, आप लोग इस पे लिंक दिए जाते हैं व्हाट्सएप पे और बोला जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, और जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपका अकाउंट पूरी तरीके से खाली होता है। तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि कहीं पे भी आप लोग अपने कार्ड डिटेल, इसके साथ ही बैंकिंग डिटेल्स पहले से सेव करके ना रखिए। इसके साथ ही क्रोम वगैरह में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आता है कि वहाँ पे आप लोग का पासवर्ड बोलता है, जैसे आप लोग पासवर्ड फिलअप करते हो क्रोम में, चाहे ईमेल ID का या फिर किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे आता है कि क्या आपको क्या एक परमिशन मांगता है क्रोम, चाहे वो कोई भी ब्राउजर हो, एक परमिशन मांगता है कि क्या आप अपना पासवर्ड नेक्स्ट, जब भी आप लोग नेक्स्ट लॉगिन करते हो उसके लिए सुरक्षित वहाँ पे सेव करके रखना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आप लोग को अपना पासवर्ड कभी भी सेव करके नहीं रखना है। 2 मिनट का या फिर सेकंडों का टाइम लगता है पासवर्ड फिलअप करके, एक बार फिर लॉगिन करने के लिए ऐसे थी पेमेंट करना हो तो आप लोग को 2 मिनट का टाइम लगता है। कार्ड डिटेल फिलअप करिए, इसके बाद फिर आप पेमेंट कर दीजिए। तो इस चीज़ का आप लोग को जरूर ख्याल रखना है। और बाकी अगर बात की जाए पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इसके साथ ही KYC डिटेल, तो इसका हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कुछ कर पा रही हैं, उनका डाटा लीक हो जा रहा है, हैकर्स हैक कर दे रहे हैं, तो हम इसके लिए कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते। अब जो करना हो कंपनी ही करेगी। हालांकि इसके लिए मोबीक्विक एप्लीकेशन जो है उसके CEO डायरेक्ट डिनाई कर रहे हैं कि उनके सर्वर से ये डाटा लीक नहीं हुआ है। उनका यह कहना है कि ये जो डाटा लीक हुए हैं उनके सर्वर से नहीं हुए हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म से भी तो हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डार्क वेब जो वेबसाइट है वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा शो नहीं कर रहा है कि मोबीक्विक एप्लीकेशन से ही ये सारे डाटा लीक यानी कि हैक हुए हैं। हालांकि कई सारे जो इसके यूजर्स हैं, मोबीक्विक एप्लीकेशन के जो यूजर्स हैं, उन्होंने ट्विटर पे आप जाओगे देखोगे तो ट्विटर पे उन्होंने स्क्रीनशॉट दे के बताया हुआ है कि उनके डाटा लीक
हुए हैं, लेकिन मोबीक्विक के सीईओ इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसी सब को देखते हुए आरबीआई ने एक कड़ा एक्शन लिया है और एक जांच इंक्वायरी बैठाई है मोबीक्विक एप्लीकेशन के ऊपर, और अगर मोबीक्विक एप्लीकेशन इसमें दोषी करार दिया दे तो उसके ऊपर भारी पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल उठता है, आरबीआई तो मान लीजिए इसके ऊपर पेनाल्टी लगा देगी, इसके साथ ही मोबीक्विक एप्लीकेशन भी बाद में कुछ अपना नया रूल्स और रेगुलेशन लाए, लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा सवाल उठता है इस तरीके के डाटा लीक के बाद आखिर नुकसान किसका हो रहा है। तो आखिर नुकसान तो हम यूजर्स का ही हो रहा है। आरबीआई पेनाल्टी लगाएगी, मोबीक्विक एप्लीकेशन बाद में अपना नया रूल्स और रेगुलेशन लाएगी, लेकिन यूजर्स का नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया। उनका पर्सनल डिटेल्स लीक के साथ ही केवाईसी लीक हुआ, इसके साथ ही बैंक अकाउंट तक लीक हो गया है। तो इसके लिए आज की वीडियो मैं आप लोग को कुछ 5 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस तरीके का एप्लीकेशन या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो आज की वीडियो मैं आप लोगों को कुछ 5 ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो आप लोग इन ट्रिक्स के जरिए अपना ट्रांजेक्शन, अपने बैंकिंग डिटेल्स सेव करके यानी कि सुरक्षित कर सकते हो। हालांकि 100% तो नहीं है, 100% की जिम्मेदारी मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश जरूर करिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रिक की। तो पहले ट्रिक तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, किसी भी पेमेंट गेटवे या फिर वॉलेट हो या फिर कोई भी इस तरीके का एप्लीकेशन जैसे कि फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन हो, कोई शॉपिंग एप्लीकेशन हो, वहां पे आप लोग को अपना कार्ड डिटेल सेव करके नहीं रखना है। जब भी आप लोग को पेमेंट करना हो तो आप 2 मिनट का टाइम लगता है, अपना कार्ड डिटेल फिलअप करिए, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग अपना कार्ड को, अपने बैंकिंग डिटेल्स को सुरक्षित रख पाएंगे। इससे आपको कोई भी ज़्यादा, अगर कभी भी ऐसी इस तरीके की बात आती है कि उस पेमेंट गेटवे या फिर उस एप्लीकेशन का डाटा लीक हुआ है, तो वहाँ पे आपका कार्ड लीक नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ख्याल रखिए। इसके अलावा दूसरे सबसे खास ट्रिक ये है कि आप लोग इस तरीके का जो भी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वहाँ पे आप लोग अपना मेन अकाउंट, जैसे आजकल के ज़माने में तो डिजिटल ज़माना है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों का एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट तो होगा ही। तो आप लोग एक काम करिए कि जितने भी प्रकार के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनमें आप लोग अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट मत लिंक करके रखिए या फिर उससे पेमेंट मत करिए। जो आपका सेकेंडरी बैंक अकाउंट है जिसमें आप लोग का कम बैलेंस रहता है, एक अकाउंट रखिए जिसमें आप लोग अपना सेविंग यानी कि ज़्यादा जो बैलेंस रखते हैं उसमें रखिए, और दूसरा बैंक अकाउंट जो आप लोग सेकेंडरी के लिए यूज करते हैं जिसमें कम बैलेंस हो, उसका यूज आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कीजिए। दोस्तों इसके साथ ही आप लोग का किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आजकल आरबीआई का जो नया नियम है उसके हिसाब सभी बैंक अपने कस्टमर्स के डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड, उसमें एक फैसिलिटी, न्यू फैसिलिटी ऐड की गई जिसमें आप लोग का जो ट्रांजैक्शन होता है, चाहे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन हो या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, उसको ऑन ऑफ करने का आप लोग को इस साथ ही पॉस मशीन पे भी जो ट्रांजैक्शन होता है, सभी मतलब कि डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड, उसके जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ऑन ऑफ करने का फैसिलिटी आप लोग के नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में दिया रहता है। तो सबसे बड़ा काम, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। अगर आपका जो डाटा लीक हुआ, अगर आप लोग मोबीक्विक यूजर हो, आपने देखा है कि डार्क वेब वेबसाइट पे आपका डाटा लीक हो गया, तो सबसे पहले तो आप लोग को यही करना है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाला फीचर आप लोग को ऑफ तुरंत के तुरंत कर देना है। वैसे भी जितने भी कस्टमर है, बैंक कस्टमर है, चाहे किसी भी बैंक कस्टमर हो, आप लोग को हमेशा अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड उसको ऑफ करके रखना है। और जब कभी भी इसकी ज़रूरत लगे, आप कभी भी आपको जब इसके लगे कि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, तो आप लोग को मात्र 2 या 3 मिनट लगेंगे। आप लोग अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाइए या फिर मोबाइल बैंकिंग में जाइए, वहाँ से आप लोग इसको ऑन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग ऑफ करके रखेंगे तो आप लोग का कम लॉस होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ पे ओटीपी नहीं आता। जो आप लोग डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे देखते होंगे कि ट्रांजैक्शन के पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, तो लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसमें ओटीपी नहीं आता। कार्ड डिटेल फिलअप करते ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो जो जितने भी प्रकार की इस प्रकार के लीक होते हैं, हैक होते हैं, वहाँ पे अधिकतर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही होते हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का उसको हमेशा ऑफ करके रखिए। इसके साथ ही और भी जितने प्रकार के ट्रांजैक्शन है पॉस मशीन के थ्रू, ई कॉमर्स जो ट्रांजैक्शन है सबको आप लोग ऑफ करके रखिए। जब जरूरत पड़े तो तुरंत जाइए अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, चाहे किसी भी बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, वहाँ पे तुरंत जाइए और उसको ऑन कर दीजिए। तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ख्याल रखिए दोस्तों। इसके साथ ही आप लोग को एक काम और करना है कि आप लोग के मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या तो मोबाइल नंबर अधिकतर लीक होते रहते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पे हमेशा कुछ न कुछ फर्जी कॉल आते रहते हैं। तो उन कॉल को भी आप लोग को इग्नोर करना है। बिना जाने सोचे आप लोग को किसी को भी अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं देना है। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप पे एसएमएस के थ्रू एसएमएस भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजते रहते हैं कि आप ये लकी कूपन जीत चुके हैं। आपको उसमें एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है, उस लिंक पे क्लिक करने को बोला जाता है और वहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स आपसे ले ली जाती है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तो इस प्रकार के जितने भी कॉल आए या फिर जितने भी प्रकार के एसएमएस, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, उनसे आप लोग को जरूर बचना है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आप लोग को लास्ट में एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि आप लोग को हमेशा, चाहे वो वॉलेट हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन के लिए आप लोग पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप लोग को या फिर थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, आप लोग को ट्रस्टेड यूपीआई एप्लीकेशन, वॉलेट ही यूज करना है। इस तरीके का कोई भी एप्लीकेशन या फिर जो न्यू स्टार्टअप हैं उनको आप लोग को कम परहेज करना है। जैसे कि अगर आप मेरी मान लीजिए, तो मैं अभी जो यूज करता हूँ थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशन, उसमें सिर्फ मैं गूगल पे यूज करता हूँ और इसके साथ ही अमेजॉन पे ही यूज करता हूँ। बाकी पेटीएम वगैरह पे मैं अपना अकाउंट नहीं बनाऊँ। अगर मैंने वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होता है, सभी कंपनियों का काफ़ी सारे यूजर जो है कमेंट करते रहते हैं आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मेरे पास ऐसे कई सारे बैंक अकाउंट है जिनको मैं यूज नहीं करता, तो उन्हीं का कार्ड डिटेल्स उसमें फिलअप करके मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही आप लोग को बताता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सजग रहना है, अपने से सजग रहना है। बाकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैक हो जा रही हैं, तो इसीलिए आप लोग को खुद से ही ये प्रयास करना है कि कम से कम जितनी हो सके जानकारियां आप लोग को शेयर करने से बचना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा ही। अगर आप लोग को जानकारी जो मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई हो वो अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक अगर आप लोग करेंगे सभी लोग, तो उतना ही यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करेगा और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। इसके साथ ही आप लोग को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना है, खास करके मोबीक्विक यूजर्स के पास तो जरूरी शेयर कर देना है। इससे साथ ही अगर आप लोग चैनल नए हो, तो इसी तरह की बैंकिंग की नॉलेज के लिए आप लोग मेरे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।